गैस पेट्रोलियम द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। अब ग्राहकों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। भारत गैस पेट्रोलियम द्वारा भारत गैस के समूह ग्राहकों को गैस की बुकिंग के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जो 1800224344 जारी किया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर ही गैस की बुकिंग होगी और इस ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी होगी। ये जानकारी भारत गैस के संचालक सुरेश कुमार ने देते हुए बताया कि इस नंबर के जरिए ही पेट्रोल डीजल के मूल्य संबंधी व अन्य विभिन्न जरूरी जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। तलाई में डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में छाया मातम। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के पीपलिया खुर्द में तलाई में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के चलते परिवार सहित समूचे गांव में मातम बरस गया, साथ ही कोहराम मच गया। डग पुलिस ने बताया कि दोपहर के समय पीपलिया खुर्द गाँव के पास स्थित तलाई में 2 मासूम बच्चे गोविंद सिंह पिता तूफान सिंह व शंभू सिंह पिता कालू सिंह की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर परिजन व प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे, जहां शवों को निकालने के बाद परिजन विलाप करने लगे। सरपंच प्रतिनिधि तूफान सिंह सोलंकी ने परिजनों को सांत्वना दी। सूचना मिलते ही डग थाना पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए दोनों को शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित मॉर्चरी में लिया, जहां दोनों मासूमों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। इस मामले को जांच में लिया गया। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है, परिवार में मातम परसा हुआ है और कोहराम मचा हुआ है। झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। आज अभी सूचना मिली कि हमारे थाना इलाके में पीपलिया खुर्द गांव के पास एक तलाई है, उसमें 2 बच्चे खेल रहे थे, जिसमें से एक बच्चा फिसल गया और पानी में चला गया। उसी के लिए दूसरा बच्चा उसको बचाने का प्रयास किया, दूसरा बच्चा भी डूब गया। इसलिए दोनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई है, जिनको हमारी टीम द्वारा और ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को बाहर निकाला गया और यहाँ उन दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पर्यूषण पर्व पर हो रहे कई आयोजन। श्री संघ में धूमधाम से चल रही आराधना। आवर नगर में पर्यूषण महापर्व परम पूज्य आचार्य भगवान श्री चंद्रकीर्ति सागर जी मासा की पावन निष्ठा में श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ में धूमधाम से धर्म आराधना चल रही है। इस दौरान पर्यूषण पर्व में वाचन करने के लिए लाभार्थी परिवार द्वारा कल्पसूत्र ग्रंथ की ज्ञान पूजन कर आचार्य श्री को बोराया गया। इस दौरान श्री संघ अध्यक्ष सुदर्शन जैन, प्रेमचंद कटारिया, अभय कुमार रेड्डा, राजकुमार सालिचा, संजय रेड्डा, मनोलाल जैन, शिखर जैन, संकीर्त जैन, ललित जैन, कल्पेश कटारिया, अंतेश सालिचा, नमन जैन, रोहित जैन, हर्ष कटारिया, निखिल जैन आदि शावक शामिकाएं मौजूद रहे। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। नेत्रदान पखवाड़े पर उप जिला कलेक्टर ने लिया नेत्रदान का संकल्प। नेत्रदान करने के लिए लोगों से की अपील। भवानी मंडी के नेत्रदान कार्यक्रम की सराहना करते हुए 36वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर भवानी मंडी उप जिला कलेक्टर गिरधर बेनीवाल IAS ने नेत्रदान का संकल्प लिया। इस अवसर पर भारतीय विकास परिषद अध्यक्ष राजेश खिलवाल, वरिष्ठ सदस्य प्रदीप शर्मा एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र और परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश लाल उपस्थित थे। नेत्रदान संकल्प करते हुए उप जिला कलेक्टर ने कहा कि नेत्रदान के माध्यम से दृष्टिहीन व्यक्तियों को सुंदर दुनिया देखने का अवसर मिलता है। हमारे नेत्रदान के माध्यम से जिसे यह कॉर्निया प्राप्त होता है, उसका तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। या यह मानिए कि हमने एक नया जीवन उत्सर्जन किया है। ईश्वर ने जीवन देने का कार्य अपने पास रखा है, परंतु किसी को नया जीवन देकर हम भी यह ईश्वरीय कार्य कर सकते हैं और हम भी इस तरह के ईश्वर के देवदूत बन सकते हैं।
इसलिए हम सभी को नेत्रदान हेतु आगे आना चाहिए और जनसाधारण को प्रेरित एवं जागृत करना चाहिए। शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र एवं परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि प्रतिवर्ष देश में नेत्रदान जागरूकता के लिए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक के मध्य नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस वर्ष ये 36वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें भवानी मंडी से 17 व्यक्तियों के नेत्रदान संकल्प लिया है, जबकि इस वर्ष में 573 लोग अपने नेत्रदान का संकल्प ले चुके हैं। अभी तक नगर में कुल 2510 से अधिक लोगों ने द्वारा नेत्रदान का संकल्प लिया जा चुका है। इसी जागरूकता के कारण नगर से अभी तक 40 जोड़ी नेत्रदान प्राप्त हो चुके हैं। नेत्रदान जागरूकता के लिए परिषद के द्वारा एक ऑनलाइन पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं इसकी उत्साहजनक प्रतिक्रिया पर इस तरह के एक पेंटिंग प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने की योजना है। भवानी मंडी से SR न्यूज नेशन के लिए राहुल रावल की रिपोर्ट। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, दलाल गिरफ्तार, हेड कांस्टेबल हुआ फरार। लाखेरी कस्बे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने कार्रवाई करते हुए वृत्ताधिकारी कार्यालय में कार्यरत हेड कांस्टेबल द्वारा दलाल के मार्फत 25,000 की रिश्वत लेते दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई की सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी गिरिराज प्रसाद निवासी लबान ने एक शिकायत एसीबी में दी, जिसने बताया है कि बड़े भाई मोहनलाल के खिलाफ मेरे गांव में शिवराज मीणा ने धारा 3 का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी जांच लाखेरी डिप्टी घनश्याम वर्मा कर रहे हैं। जांच को रफा दफा करने के लिए डिप्टी लीडर हरेंद्र हेड कांस्टेबल ने 30,000 रुपए की मांग की और उन्होंने कहा कि गाँव में प्रेमचंद राठौड़ को यह रकम दे देना, तेरा मामला रफा दफा हो जाएगा। इस मामले को लेकर एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया तो शिकायत की पुष्टि हुई। वर्तमान सत्यापन के दौरान आरोपी हरेंद्र हेड कांस्टेबल ने परिवादी से वार्ता की तथा दलाल प्रेमचंद्र को साथ लेकर आने की बात हुई और दर्ज प्रकरण को लेकर 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इसको लेकर परिवादी गरीब होने के कारण 25,000 रुपए की राशि उधार लेकर आरोपी को देने के लिए व्यवस्था की, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दलाल प्रेमचंद्र को परिवादी से 25,000 रुपए की राशि प्राप्त करने के बाद टीम ने आरोपी के पास से बरामद की समाचार लिखे जाने तक हरेंद्र हेड कांस्टेबल की तलाश जारी है। एसीबी टीम में नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा, अजीत बड़गोलिया, पुलिस निरीक्षक भरत सिंह, मोहम्मद खालिद, देवेंद्र सिंह, रजराज मोहन कुमार, योगेंद्र सिंह, हेमंत सिंह, जगविंद्र सिंह टीम में शामिल थे। लाखेरी कुंडी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। मौसमी बीमारियों ने दी दस्तक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उमड़ी मरीजों की भीड़। कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। मौसमी बीमारियों के दस्तक के साथ ही संभाग के सबसे बड़े एमबीबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए कई डॉक्टर अपने खर्चे से नदारद मिले। भारी भीड़ के चलते कई बार हंगामे का हालात बने और बार बार अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्था बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। ओपीडी सहित कई कक्ष के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी गई और मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान कई मरीजों को तो चक्कर आने लगे, जिस कारण नीचे बैठ गए तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट गए। डेंगू, स्कब, टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों की दस्तक के साथ ही संभाग के सबसे बड़े एमबीबीएस अस्पताल की ओपीडी में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई। करीब 1,500 की ओपीडी वाले इस एमबीबीएस अस्पताल की ओपीडी बढ़कर 2,500 तक पहुंच गई। पर्ची काउंटर, जांच पर्ची काउंटर, दवा काउंटर, जांच केंद्र व डॉक्टरों के कक्ष के बाहर मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना का कहना है कि जब तक स्मार्ट ओपीडी बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक इसी तरह की परेशानियां बनी रहेगी। अस्पताल के ओपीडी पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं ओपीडी सहित कई कक्ष के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखी गई और मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान कई मरीजों को चक्कर आने लगे,
जिसके कारण वे नीचे बैठ गए तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट गए। डेंगू, टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों के दस्तक के साथ ही संभाग के सबसे बड़े एमबीबीएस अस्पताल की ओपीडी में 2 गुनी बढ़ोतरी हो गई। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। ट्रेन तो सुबह से नहीं चल रहा, जब से खड़े लाइन में तब से नहीं चल रहा। क्या बीमारी है आपको? उनको दिखाना है, इनका सुबह कल से मुंह थोड़ा तिरछा हो रहा है तो इनको न्यूरोलॉजी को बताना है। पर यहाँ तो घर हो जाएंगे, बीमार है, लाइन में लग गए, क्या करें, कहाँ जाए, फिर कैसे करें? कितने देर लगभग कितने बजे आए थे? 10 बजे आए। लाइन में लगे, भीषण गर्मी पड़ रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। 2 घंटे हो गए लाइन में खड़े हुए। पूरे कपड़े पहन रखे हैं? पूरे कपड़े पहन रखे, पूरे पसीने में हो रहे हैं। आधे बीमार तो हम इसी से हो जाएंगे, गर्मी से। आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं? खैरुन्निसा, किशोरपुरा, दशहरा मैदान। कब से आप लाइन पे लग रहे हैं? मुझे 2 घंटा हो गया लेकिन लाइन में लगे हुए हैं और मेरे पेरेंट्स हो रहा है। मैं परेशान हो गया, 2 घंटे से खड़े खड़े खाते खड़ा रहा हूँ। मुझे बेड के साइड में आके भीषण गर्मी पड़ रही है, काफी पसीना आ रहा है। हाँ, गर्मी बहुत पड़ रही है साहब, क्या करें, जीव घबरा रहा है। कोई या अंदर जाने नहीं दे रहे, लेन से ले रहे हैं बहुत देर से, 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटा हो गया मुझे। क्या बोल रहे गार्ड के? गार्ड से बोल रहे भाई लाइन से लगो, लाइन जाओ, सबका नंबर आएगा, ऐसे बोल रहे। तो आप बोलोगे मैं तो बस की बात नहीं थी। तो बस की बात ना रही थी, क्या करूँ सर, ये बात है। कहाँ से हो आप? कोटा से आए, वहाँ से आए DCM से। क्या नाम है आपका? तो पेरिस की बीमारी है। नाम क्या है? जगदीश बारिदा। डागा की समझाइश ला रही रंग, खेत पर जाने के लिए दिया रास्ता। आवा तहसील के कनवास के निवासी भंवरलाल पुत्र मोड़ूलाल बलाई के द्वारा कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भंवरलाल व उसके भाई बाबूलाल घनश्याम ग्राम जानकी के संयुक्त खाते में ग्राम लाडपुरा व किशोरपुरा में आरजे स्थित है, किंतु बाबूलाल द्वारा खेत पर जाने का रास्ता रोक लिया गया, जिसमें खेत पर जाने के लिए रास्ता बंद हो गया। पक्षकारों के बीच में पूर्व में भी पंचायत द्वारा 14/8/2009 को राजीनामा किया गया था। उसके अनुसार भंवरलाल को खेत पर जाने के लिए एवं कृषि यंत्र खेत पर ले जाने के लिए बाबूलाल द्वारा खाल के किनारे 10 फुट का रास्ता देने के लिए भी सहमति बनी थी। उसी को देखते हुए एसडीएम राजेश डागा द्वारा अपराधी गणों को न्यायालय में बुलाया गया एवं समझाइश की गई। इस दौरान दोनों पक्षों की सहमति बनी कि अपराधी बाबूलाल द्वारा अपने भाई भंवरलाल को रास्ता देने पर सहमति दी, किंतु वर्तमान में बाबूलाल के खेत पर धान की फसल है। बाबूलाल द्वारा भंवरलाल को खेत पर जाने के लिए स्वयं की मेड़ के खाल के सहारे 10 फीट रास्ता देगा तथा रास्ते पर लगाए गए अवरोधक हटा देगा। रास्ते में कोई भी फसल का नुकसान स्वयं बाबूलाल द्वारा वहन किया जाएगा। रास्ते के संबंध में बाबूलाल द्वारा कोई विवाद नहीं किए जाने पर सहमति दी गई। इन दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से एसडीएम राजेश डागा की समझाइश से दोनों पक्षकारों में विवाद को यही समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। इस प्रकार समझाइश करने के उपरांत विवादित भूमि का निस्तारण किया गया, जिसका सभी पक्षकारों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस तरह के कनवास उपखंड में अब तक ये 68 विवादित रास्तों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से कराया जा चुका है। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। पायलट के जन्मदिन पर किया वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के लगाए पौधे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिवस के अवसर पर दिगाराड़ी हनुमान जी मंदिर पर क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साउथ छपड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रेवती गेरा, नगर अध्यक्ष दिग्विजय सिंह एडवोकेट, किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामदयाल लोधा की अगुवाई में दर्जनों पेड़ पौधे वृक्षारोपण किया गया। इसमें उक्त कार्यक्रम में उपस्थित देवेंद्र मेहता, एडवोकेट किसान महामंच अध्यक्ष सागर सिंह गुर्जर, लाल रामपुर सरपंच हिम्मत गुर्जर, हंसराज गुर्जर, दिनेश मीणा, सुनील भार्गव, विकास माहेश्वरी, संजय सेन, हरिप्रसाद लोधा, जानकीलाल, प्रेमलाल, नंदकिशोर, जगमोहन, मेहमान लक्ष्मीचंद, गजानन मुकेश, उदर सिंह, जवन नामदेव, सीताराम मास्टर, रामदास, अनुदान लक्ष्मी नारायण, रघुवीर सिंह, अमृतलाल, पप्पू लाल, विजय सिंह, संतोष कुमार, रामदयाल, कमललाल कालू आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। छपरा से सोहेल खान की रिपोर्ट।
पंचायत समिति के प्रधान पद पर भाजपा का कब्जा। भाजपा के वार्ड नंबर 9 के रामस्वरूप यादव बने प्रधान। जम्मू खंड की गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान पद पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। वहीं भाजपा के वार्ड नंबर 9 के रामस्वरूप यादव बने गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान। गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रधान पद के लिए उम्मीदवार उतारे, जिसके बाद मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें भाजपा के रामस्वरूप यादव को 16 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस के कैलाश यादव को 15 मत ही प्राप्त हुए, जिसमें भाजपा के प्रधान पद के उम्मीदवार रामस्वरूप यादव ने 1 वोट से विजय होकर प्रधान पद की कुर्सी पर काबिज हुए। गोविंदगढ़ पंचायत समिति के चुनाव परिणाम आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कभी भाजपा की तो कभी कांग्रेस के प्रधान बनने की प्यास लगाते रहे। मतदान के परिणाम के बाद हवाओं पर विराम लगा। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में कुल 31 वार्ड है, जिनमें से भाजपा के 14 वार्डों में, कांग्रेस ने 11 वार्डों में और रालोपा ने 3 वार्डों पर, निर्दलीय ने 3 वार्डों पर अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान बनने के लिए बहुमत के लिए 16 सीटों की आवश्यकता थी। ऐसे में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत में मिलने के कारण बिना निर्दलीयों के सहयोग से दोनों ही पार्टियों के लिए प्रधान बनने के जादुई आंकड़े तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं चौमू विधायक रामलाल की कड़ी मेहनत के बल पर भाजपा ने यह आंकड़ा 2 निर्दलीयों के सहयोग से पूरा कर गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान पद पर कब्जा किया। वहीं गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान पद पर भाजपा ने कब्जा कर कुछ समय पहले हुए चौमू नगर पालिका चुनाव का हिसाब कांग्रेस से चुकता कर लिया। वहीं नवनिर्वाचित गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रामस्वरूप यादव ने चौमू विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया और वहीं गोविंदगढ़ पंचायत समिति के विकास कार्यों को लेकर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करने व जरूरतमंद व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का प्रयास करने की बात कही। साथ ही विकास कार्य समानता के साथ करते रहेंगे। चौमू से राजेश कुमार शांति की रिपोर्ट। कोटा यूनिवर्सिटी में हंगामा। प्रदर्शन करने गए छात्रों ने तोड़ा वीसी सचिवालय का गेट। पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, दूर दूर तक खदेड़ा। कोटा विश्वविद्यालय में छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और NSUI के जिला महामंत्री भास्कर सिंह नागर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने गए थे। छात्रों ने प्रदर्शन करने के दौरान अधिकारियों से मिलने की जिद पकड़ ली, जिसके बाद पुलिस ने थोड़ी देर के लिए रोका। हालांकि इस दौरान भास्कर सिंह नागर के पीछे के दरवाजे से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने मिलने पहुंच गए। साथ ही आगे रोके गए छात्र भी आक्रोशित हो गए। उन्होंने भी वीसी सचिवालय के दरवाजे का कांच तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी छात्रों को वहां से खदेड़ दिया और जमकर लाठियां बरसाई। हालांकि इस प्रकरण पर बात खुद भास्कर सिंह नागर ने खेद जताया। उनका कहना था कि आक्रोशित छात्रों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने खुद को भी दोषी माना है। साथ ही कहा है कि विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, वे अपने पैसे से ही उसे दुरुस्त करवाएंगे। भास्कर ने कहा कि अगर इस तरह से प्रदर्शन करना है तो छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है, इसलिए जायज मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से ही उठाना सही है। हालांकि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह नागर की प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गए थे। इन मांगों में छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा का टाइम टेबल 28 दिन पूर्व जारी करना, फेल या सप्लीमेंट्री की जगह बैग दी जाए ताकि छात्रों का वर्ष खराब नहीं हो। आज एग्जाम के बाद 1 दिन का अवकाश दिया जाए, साथ ही 1 दिन के 1 पेपर ही लिया जाए। कोविड-19 व परीक्षा के कारण लेट होने के चलते अगले वर्ष की परीक्षा में भी पर्याप्त समय स्टूडेंट को दिया जाए। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं कक्षाओं की संपूर्ण गाइडलाइन जारी की जाए। नए सत्र की ऑफलाइन कक्षा परीक्षाओं के बाद संचालित की जाए। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में सरलता बरती जाए और परिणाम भी समय से जारी हो। इन सभी मांगों पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रणीत भार्गव ने कहा है कि छात्रों ने जो ज्ञापन सौंपा है उसकी अधिकांश मांगे हम पहले ही मांग चुके हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह जालौद की रिपोर्ट। NRI की कार चोरी का मामला, मुख्य आरोपी डिस्ट्रीब्यूटर पत्रकार गिरफ्तार। नरेश ठक्कर को भेजा जेल।
चित्तौड़गढ़ के सदर थाना अंतर्गत बहुचर्चित एनआरआई की कार चोरी मामले में 8 दिन से पुलिस की रिमांड पर चल रहे हिस्ट्री शीटर पत्रकार और एनआरआई रमेश चंचलानी के 55 का साथी नरेश टक्कर रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए सदर थाना अधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि 14 अगस्त की रात्रि को क्षेत्र में प्रताप नगर सिटी कॉलोनी में एक एनआरआई रमेश चंचलानी की कार चोरी के मामले में 8 दिनों से पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी हिस्ट्री शीटर पत्रकार नरेश टक्कर को पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसने बताया कि मुख्य आरोपी नरेश टक्कर को गत महीने की 29 तारीख को गुजरात के अहमदाबाद वाटर पार्क से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसे 30 तारीख को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए 6 दिन का रिमांड प्राप्त किया गया था। बचा जांच में सहयोग नहीं करने के चलते न्यायालय में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि 8 दिनों की पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी की कार चोरी के जुड़े कई तथ्यों पर पूछताछ की गई, जिसमें प्रमुख तौर से टोल नाके पर आरोपी टक्कर की ओर से दिखाए गए 3 स्टार फर्जी पुलिस कार्ड, फर्जी नंबर प्लेट, कार चोरी का प्रमुख उद्देश्य सहित कई अन्य सवालों पर भी जवाब भी आरोपी से लिए गए। वही जानकारी में सामने आया कि एक अन्य मामले में 2019 में आरोपी टक्कर ने रमेश चंचलानी को एक चोरी की स्कॉर्पियो कार 2.5 लाख रुपए में बेची थी, जिसके बाद से पुलिस ने इसको भी जब्त भी कर लिया था। इस कार चोरी का प्रकरण निम्बाहेड़ा सदर थाने में दर्ज हुआ था और बाद में कार को न्यायालय में आदेश के बाद मालिक को सौंप दिया गया था। इस मामले में पुलिस को चोरी नहीं मिला था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उक्त कार की संभवतः नरेश टक्कर ने ही चुराई है, लेकिन यह कार भी आरोपी टक्कर ने रमेश चंचलानी को ही 2.5 लाख रुपए में बेची थी और चंचलानी की रिपोर्ट पर यह प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में अलग से टक्कर की गिरफ्तारी की जाएगी। वही इस प्रकरण के साथ ही शहर कोतवाली में भी एक और प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें टक्कर की भूमिका सामने आई है। मामले में अनुसार एक पेट्रोल पंप की एनओसी के लिए टक्कर ने राज्य सरकार की फर्जी मेल आईडी और उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाकर पेट्रोल पंप आवेदक से करीब 13 लाख रुपए लिए थे। इस मामले में भी एक और बड़े पत्रकार का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल ये मामला जांच में है। आगामी दिनों में इस मामले की भी नरेश टक्कर से पूछताछ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सहायक रहेंगे 9 सितंबर से हड़ताल पर। स्थायीकरण की मांग को लेकर बैठेंगे धरने पर। ग्राम पंचायत सहायक संघ इकाई अकलेरा की बैठक उपखंड कार्यालय अकलेरा परिसर में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 9 सितंबर से जयपुर में राज्य स्तरीय धरने पर भाग लेने पर चर्चा हुई। साथ ही पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से ग्राम पंचायत सहयोगियों ने प्रशासन को भी अवगत करवाया। गौरतलब है कि आगामी 9 सितंबर से जयपुर में ग्राम पंचायत सहायक संघ के तत्वावधान में अस्थायीकरण की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। प्रदेश में सभी ग्राम पंचायत सहायक इस 9 सितंबर से 11 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष हरिवल्लभ मीणा, जिला संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता सहित ब्लॉक के अनेक ग्राम पंचायत सहायकों ने भाग लिया। अकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। फसल खराबे को लेकर भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। फसल खराबे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सुनील मंडल द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि क्षेत्र के किसानों की पूरी तरह से फसलें चौपट हो गई थी, जिसका सर्वे कर उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष गोविंद धाकड़, मंडल अध्यक्ष अशोक दुबे, पंचायत समिति सुनील प्रधान, सीताबाई भी, जिला महामंत्री पंकज राठी सहित भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता किसान भाई उपस्थित थे। सुनील से ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल शर्मा। जिला स्पेशल टीम में थाना झालरापाटन की संयुक्त कार्रवाई। जेल में पेशी पर आए मुलजिम की जान से मारने की योजना बनाते 4 अभियुक्त गिरफ्तार। 3 देशी कट्टे में 4 जिंदा कारतूस और 1 धारदार छुरा व मिर्ची पाउडर जब्त किए।
सागर कुरैशी के भाई किशोर बुबरान को पुलिस जेल में न्यायालय झलरापाटन पर पेश हेतु लेकर जाए नहीं थे। पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर जान से मारने की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 3 देसी कट्टे में 4 जिंदा कारतूस व 1 धारदार छुरा व मिर्ची पाउडर जब्त करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण सिद्धू ने बताया कि झलरापाटन में रहने वाले सागर कुरैशी गैंग व रवि हरिचंद गैंग के मध्य वर्चस्व को लेकर आपसी रंजिश चल रही थी। आपसी रंजिश के चलते दोनों गैंगों द्वारा दूसरी गैंग पर क्रमबद्ध हमले किए भी गए थे। विगत दिनों सागर कुरैशी के रवि हरिचंद के अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया था। उस घटना के बलस्वरूप सागर कुरैशी ने अपने भाइयों के 4-5 अन्य साथियों के साथ मिलकर रवि हरिचंद के नजदीकी दोस्त व हरिचंद गैंग के सक्रिय सदस्य कृष्णा हरिचंद पर जानलेवा हमला किया था। हमले में आई चोटों से परिणाम स्वरूप कृष्णा हरिचंद की मृत्यु हो गई थी। उक्त दोनों घटनाओं के संबंध में थाना झलरापाटन में थाना कोतवाली झालावाड़ प्रकरण दर्ज होकर वारदातों में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार होकर न्यायालय में अभिरक्षा में चल गए थे। दोनों हमलों में बाद दोनों गैंगों में रंजिश और ज्यादा बढ़ गई तथा कृष्णा हरिचंद की हत्या के बाद से हरिचंद गैंग के सदस्य कुरैशी गैंग के किसी सदस्य की हत्या कर बदला लेने के लिए तथा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आतुर थे। सागर कुरैशी का भाई किशोर बुबरान भी किसी कारण में जिला न्यायालय कारागृह बूंदी में युद्ध चल रहा था, जिसकी पेशी न्यायालय में झलरापाटन में थी, जिसे पेशी पर हाजिर होने हेतु चालानी गार्ड बूंदी से लेकर झलरापाटन न्यायालय में आए थे। वह किशोर बुबरान पर हरिचंद गैंग द्वारा हथियारों से लैस होकर हमला करने की योजना बनाते हुए इनपुट प्राप्त होने पर संभावित वारदात की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के निर्देशन पर आईपीएस श्री अमित उडानिया, सहायक पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के निकटतम सुपरविजन में जितेंद्र शेखावत, थानाधिकारी झलरापाटन में दिनेश राठौर प्रभारी स्पेशल टीम ने नेतृत्व विशेष टीमों का गठन किया गया, जिससे स्पेशल टीम झलरापाटन पुलिस ने आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए एक्शन प्लान तैयार कर घेराबंदी कर साइंस झालावाड़ पाटन के से किशोर बुबरान पर हमले की योजना बनाते हुए अभियुक्त राजू उर्फ राजा रेंगर, अक्षय स्वामी, अजय उर्फ अज्जू पंजाबी, रामदास उर्फ रामू को मई लॉडेड हथियार 3 देसी कट्टे व 4 जिंदा कारतूस व 1 धारदार छुरा व मिर्ची पाउडर सहित गिरफ्तार किया। झलरापाटन से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रथम बटालियन आईटीबीपी के जांबाज इन वीरों ने दिखाया दम। 6416 मीटर बलबाला हिमशिखर पर 74 साल बाद तिरंगा लहराया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की पहली बटालियन सुनील के 4 जांबाज हिमवीर पर्वतारोहियों सहित स्थानीय गार्ड एडवेंचर के प्रभारी और दल के मुख्य गाइड राजेंद्र सिंह मोतियाना के माणा तिब्बत क्षेत्र की 6416 मीटर ऊंचे दुर्ह बलबाला हिमशिखर को फतेह कर देश के तिरंगे के साथ साथ आईटीबी बल का ध्वजा फहराया गया। वहीं उन्होंने कीर्तिमान भी बनाया। दरअसल 46 सदस्यीय आईटीबीपी के पर्वतारोही दल में से सिर्फ 4 पर्वतारोहियों ने कंपनी कमांडर भीम सिंह, एसआई प्रवीण, सीपी प्रदीप और सुनील सहित स्थानीय गाइड एडवेंचर से प्रभारी और अनुभवी पर्वतारोही गाइड राजेंद्र सिंह मोतियाना को ही बलबला हिमशिखर चूमने का मौका मिल सका। आईटीबीपी की पहली बटालियन का यह पर्वतारोही दल जोशीमठ सुनील से अगस्त प्रथम सप्ताह में माणा तिब्बत घाटी से इस दुर्ह पर्वतारोहण अभियान पर निकला था। दल के एक मुख्य समीटर और एक्सपीडिशन गाइड के साथ इस दल को लॉर्ड फेरी सपोर्ट देने वाले गार्ड एडवेंचर के राजेंद्र मोतियाला ने जोशीमठ पहुंचने पर यह जानकारी देते हुए अपने अनुभव साझा किए। दुर्ह बलबाला द्वीप को वर्ष 1947 में एक स्विस पर्वतारोही दल द्वारा फतेह करने में बाद अब आईटीबीपी के इस दल ने विषम परिस्थितियों में 4 सितंबर 2021 को इस चोटी पर फतेह हासिल कर देश का तिरंगा फहराया है। चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र मेहता की।
चौमुखखंड के ग्राम कालाडेरा निवासी पत्रकार दलजीत सिंह पर हुआ जानलेवा हमला। 4 बदमाशों ने लोहे के सरिये, लाठी, डंडों और दूसरों से की जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पीड़ित दलजीत सिंह की पत्नी ने कालाडेरा थाने में मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ करवाया नामजद मामला दर्ज। सागर अग्रवाल, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह व विपिन सिंह के खिलाफ कालाडेरा थाने में करवाया मामला दर्ज। वीडियो में बदमाश पत्रकार के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिखे नजर आ रहे हैं। गंभीर हालत में पत्रकार दलजीत सिंह को अस्पताल में कराया भर्ती। घटना को लेकर पत्रकार संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। चौमू से राजेश कुमार चांदी की रिपोर्ट। सहसपुर विधानसभा प्रभारी संजय गुप्ता को बनाए जाने पर भाऊवाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुनीर, जिला पंचायत सदस्य यशपाल नेगी, विकास नगर प्रभारी ओमवीर राघव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने संजय गुप्ता को पुष्प भेंट और शुभकामना देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित सहसपुर विधानसभा प्रभारी संजय गुप्ता ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुनीर के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सहनशील और प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण सभी लोगों के चहेते बने हुए हैं। इस बार भारी मतों से उन्हें जिताने का काम किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुनीर ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर हमें कार्य करना होगा। यदि बूथ जीता तो चुनाव निश्चित रूप से जीत जाएंगे। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि यशपाल नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि नवनिर्वाचित विधानसभा प्रभारी प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण क्षेत्र में जनता का प्यार भी नहीं मिलता रहता है। इसलिए जनता के आश्वासन पर ही एवं कर्मठता के कारण इन्हें यह कमान सौंपी गई है। उन्होंने उच्च अधिकारियों का आभार प्रकट किया। सलाहपुर देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट।